चालक महोदय, आदिवासी विकास परिषद कॉलेज छात्रावास के परिसर के अंदर आदिवासी लोक शक्ति संस्थान जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 2019 के अंदर, और आज चौथा है ना, चौथा स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। उसमें उपस्थित हमारे संस्थापक सदस्य मोगजी भाई भगोरा और हमारे सारों के नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन संस्थापक सदस्य के सारे आगे। उसके बाद में हमारे आदिवासी समुदाय के एक अच्छे ज्ञाता और बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष सुंदरलाल जी परमार साहब, साथ में बैठे हुए हमारे पाल लेम्बरवाड़ा के गमेती विजयपाल जी रोद, राजबल जी रोद, जीवराज जी डामोर स्क्वायर, और इसके बीच में तमाम वडील माताओं बहनों और हमारे मानगढ़ से आए जोरावर जी पारगी, इसी बीच में आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष माननीय रूपलाल जी डामोर साहब, आप सभी को मेरी ओर से इस स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम जो आज की तारीख को अपन को आज ही के दिन इसका स्थापना हुआ था, और आज ही के दिन अनेक सौदे हैं अपने आज ने दाड़ो अनेक सौदे है એટલે આ પાંડાલ થોડું ખાલી देखा है एम जानता हुआ एक भाई बहुत ज्यादा लोग पंडाल लगाए हैं, लोग नैब जी हैं, तो पेलो गेरवाड़ा मन का वार्ता हमलवा गया है राता तो दोड़ो लईने ने सोरा है ये नारळ खावा हारू ने पापड़े खावा हारू ने कोड़ा गोवाड़ क्यों है એટલે ठीक है। हाँ, चौथा हमारा स्थापना दिवस थोड़ा फीका पड़ गया, कोई फर्क नहीं है, अपन जितने भी हैं, लेकिन जो एक संस्था का हो, जो संगठन का एक कार्यक्रम होता है, चाहे दो हो चाहे एक हो, स्थापना दिवस अपन को मनाना अनिवार्य होता है, क्योंकि एक साल नहीं मनाने तो फिर लफड़ा पड़ जाता है। इसलिए विगत 2 साल अपन नहीं मना पाए थे, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से इस कार्यक्रम को आयोजित नहीं कर पाए थे। मोगजी भाई भगोरा जी ने हमको बहुत दिन पहले ही इसका निमंत्रण दिया था, तो इस संस्था के मार्फत से उनके बहुत सारे एजेंडे हैं, बहुत सारे मुद्दे बना रखे हैं। उस मुद्दों में एक सबसे बड़ा मुद्दा है 5वीं अनुसूची का। 5वीं अनुसूची का मुद्दा आदिवासी लोक शक्ति ही नहीं उठा रहा है, पूरे देश के जितने भी आदिवासी संगठन है वो 5वीं अनुसूची के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका ताजा उदाहरण हमारे मोगजी भाई भगोरा ने अभी कहा कि 200 ऊपर के राजा वहां बैठे हुए थे, और जो सत्ता हस्तांतरण हुआ उस समय आदिवासी राजाओं को लॉलीपॉप दे के हटा दिया गया। उस समय कहा गया कि आपका जो 5वीं अनुसूची का प्रावधान है वो हम पूर्ण रूप से आपके आदिवासी इलाके में लागू कर देंगे। 5वीं अनुसूची का प्रावधान ना तो महात्मा गांधी जी ने दिया है, ना अंबेडकर जी ने दिया है, ना किसी पार्टी ने दिया है। ये प्रावधान बहुत लंबे समय पहले से हमारा आदिवासी लोग लड़ाई लड़ रहे थे। उस लड़ाई को देखते हुए 1874 के अंदर एक्ट पारित हो गया था, शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट एक्ट, और फिर 1919, 1935 और आजाद भारत देश के अमेंडमेंट में भी इस प्रावधान को 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग रखा गया। अभी हम लोग देखते हैं, कल ही एक कार्यक्रम हुआ था, हमारे उसमें चीफ गेस्ट रूपलाल जी डामोर साहब भी थे, और हमारे आदिवासी इलाके के बुद्धिजीवी तमाम जितने भी लोग थे वो सारे उसमें पहुंचे थे। और आज का अखबार का कटिंग है, 1857 से पहले जनजाति समुदाय लड़ाई लड़ता आया है। तो आज हम लोग जो बोल रहे हैं, अखबार को भी लिखने पे मजबूर होना पड़ा। क्या आदिवासी 1857 से पहले लड़ाई लड़ रहा है? 1857, और 1857 में ये दूसरे लोग थे, वो पढ़े लिखे थे, उनको शिक्षा मिल रही थी, हमको शिक्षा नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से देश के इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया
और हमारे पुरखों का नाम दर्ज नहीं हुआ। और आज धीरे धीरे जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रम में हमारे पुरखों का फोटो लगाया जा रहा है। कल ही कार्यक्रम हुआ था, ये जो हमारा पहले नाम था उसका टाउन हॉल, और उसको अब किसी दूसरे नाम से बना दिया है। वो पैसा भी टीएडी विभाग का है उसके अंदर। इसकी लड़ाई भी हमको लड़नी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाद में लड़ेंगे। अभी जो मोगजी भाई बोगरा और उनकी लोक शक्ति ने जो कार्यक्रम आपको दिए हैं उस पेम्पलेट में लिखा हुआ है पैसा एक्ट 5वीं अनुसूची और ग्रामदानी। तो हमारे जो युवा बैठे हैं जो ग्रामदानी गांव के हैं वो तो ग्रामदानी जानते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ग्रामदानी क्या है यार, ये नया शब्द क्या है ऐसा सोचते हैं। तो ग्रामदानी को 5वीं अनुसूची का पूर्ण अधिकार दिया हुआ है। ग्रामदानी गांव ही ऐसा है जहां पे कलेक्टर इंटरफेयर नहीं कर सकता, जहां पे राज्यपाल इंटरफेयर नहीं कर सकता, जहां देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ग्रामदानी का अध्यक्ष है, उसका ऑर्डर ही अंतिम पावर होता है। ये सारा पावर अगर आदिवासी इलाके में तमाम गांव को मिल जाए तो हमारी कायाकल्प बदल सकती है, हमारे अधिकार हमको मिल सकते हैं। ये लड़ाई कहीं न कहीं हमको आने वाले समय में लड़नी होगी। अब उस समय में ग्रामदानी गांव बन गए, लेकिन आज ग्रामदानी गांव है उसको भी खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस संस्थान को, कम से कम इस मुद्दे को उन्होंने आगे किया और ग्रामदानी गांव को जीवित रखने का आप लोग गोद लेंगे और ग्रामदानी के विकास के जो जितने भी काम है, ग्रामदानी जो भी हमारी बची हुई है उसको आगे बढ़ाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। आपके साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में रहेंगे, आपको इस जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूं, संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूं। संगठन का मतलब होता है उसका अध्यक्ष होता है, उसके संस्थापक सदस्य होते हैं। हम लोग एक विचारधारा फैला रहे हैं आदिवासी परिवार की। आदिवासी परिवार संगठन नहीं है, बिल प्रदेश संगठन नहीं है, वो मात्र एक विचारधारा है। और बिल प्रदेश और आदिवासी परिवार जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है, बिन राजनीतिक संगठन है, उसके साथ में हम लोग अपना जो भी उद्बोधन देने के लिए समय समय पर पहुंच जाते हैं। कुछ लोग अंतर्गत बयान देते रहते हैं, नहीं ये संगठन तो उस पार्टी से है, ये संगठन तो उस पार्टी से। अरे भाई किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ तमाम आदिवासी बैठे हैं और आदिवासियों के अधिकार की बात हो रही है, वहां पे हर संगठन वालों को आना चाहिए, अन्यथा हमारे संगठन छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाएंगे। उससे पहले हमारे महासमिति का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था बिल्डी के अंदर, सुंदरलाल जी परमार ने करवाया था। उससे पहले हम लोग इस विकास परिषद के परिसर में बहुत सारा बड़ा कार्यक्रम करवाते थे और कुछ लोगों ने उसको धीरे धीरे डाउन करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी रूपलाल जी अंतिम पड़ाव में है, आज बीमार है, इतनी उम्र हो गई है और उनको कोई पड़ी नहीं है। आज उनका एक ही मकसद है, पेंशन मिलती है, आराम से खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन रूपलाल जी को भी एक ललक है समाज के प्रति, इसलिए वो विकास परिषद में दिन को और रात को हो इस परिसर में आते हैं और सारा काम दिखवाते करवाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे बहुत सारे अधिकार है, राइट है, हमारे ऐसे वडील लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे ये अपने बीच में बैठे गमेती साहब बंदूक लेने वे आतरी नकली जी है तब ये अणथकी, तो फिर भी ये सारे कार्यक्रम में जाते रहते और आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं। जितने भी युवा बैठे हुए हैं उन युवाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी ये महान मूर्ति, महान विभूति आज हमारे बीच में बैठी हुई है, जिनसे हम लोग जितना भी ज्ञान ले सके, जितना भी शिक्षा ले सके, वो शिक्षा हमको लेनी चाहिए। शिक्षा नहीं लिया तो आने वाले समय में जो जन्म लेता है वो मरेगा जरूर, मृत्यु उसकी निश्चित है। हो सकता है कल मैं बूढ़ा हो जाऊं, कल मैं मर जाऊं। ये हमारे जो वडील हैं उनके पास समय बहुत कम है, इनके पास जितनी भी जानकारी है आप लोगों को कलेक्ट कर लेनी चाहिए। आपका पेटीएम एटीएम बनाओ और ये एक प्रकार की ज्ञान का भंडार है, जितना आप लोग उसको निकालना चाहो निकाल लेना चाहिए हम लोगों को। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, हम लोग इस इलाके को लेके विगत 2015 से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं। ये राजस्थान में ही भी चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है। ये 4 राज्यों का जो हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, वो हमारे अधिकारों का कार्यक्रम है।
अभी हमारे साहब ने बताया, भगोरा जी ने, कि मानगढ़ में भी हमारे बहुत सारे आदिवासी शहीद हुए थे। तो मानगढ़ में जो आदिवासी शहीद हुए वो भी हमारी अधिकारों के लिए शहीद हुए थे। और उस समय ना तो गुजरात था, न महाराष्ट्र था, न मध्य प्रदेश था, न राजस्थान था, मात्र और मात्र अंग्रेजों के दस्तावेज में भिल कंट्री था। तो भिल कंट्री था। आज हम लोग देश, आजाद देश ऐसा कह रहे हैं, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है वो हम सब मान रहे हैं, लेकिन एक मामला फिट हो गया है कि देश आजाद हो गया, आजाद हो गया, आजाद हो गया, तो हम भी उसमें झंडा उठा के चल दिए। हम लोग देश के साथ में है, देश के विरोध में नहीं है। लेकिन उस समय ये जो हमारा इलाका था, उस इलाके को भिलराज, भिल प्रदेश, भिलखंड स्थापित करना था। कम से कम हमको हमारा राज्य मिल जाता तो आज ये जो हमारे बैठे हुए लोग हैं उनमें से हमारा कोई मुख्यमंत्री होता, कोई मिनिस्टर होता। तो ये सपना हम लोग देख रहे हैं कि कम से कम आने वाले समय में हमारे ये से जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, जो 4-4, 5-5, 10-10 कलेक्टर जिनके नीचे बैठते थे, ऐसे व्यक्ति को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये 10 साल 20 साल और हमारे साथ में रहे तो निश्चित रूप से हम लोग इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये लोक जनशक्ति के मार्फत से हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं। तो इनके बहुत सारे प्रावधान हैं। मैंने सिर्फ पैम्पलेट पढ़ा है, भोगजी भाई से इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की है। उसमें बहुत सारे प्रावधान लिख रखे हैं। तो 5वीं अनुसूची का मात्र 2 मिनट बात करके मैं अपनी बात को यह विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं। तो मैं बता रहा था 1874 से 5वीं अनुसूची को किताब में लिखा गया। उससे पहले हमारा मामला मौखिक में था। मौखिक में आज हमारा कोई भी मतलब कोई आदमी मर जाता है, काटा क्रियावर होता है, तो पूरा गांव बैठ के फैसला लेता है कि हॉल अटले है, अटला पैसा आलवा है और ये करना है। तो वो है क्या? वो ही एक हमारी ग्राम सभा है, कोई दूसरी ग्राम सभा नहीं है। पंचायत में जो ग्राम सभा होती है वो परंपरागत ग्राम सभा नहीं है, वो सरकार की ग्राम सभा है। वो सरकार की ग्राम सभा कलेक्टर और बीडीओ के अधीन रहती है। बीडीओ और कलेक्टर राज्य सरकार के अधीन रहते हैं। और जो हमारी मूल ग्राम सभा है वो हमारे आदिवासियों के प्रति जवाबदेही होती है। वही 5वीं अनुसूची है। और 5वीं अनुसूची में आदिवासियों को बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। आज वो अधिकार के लिए कोई नेता, संतरी, मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज 74 ईयर हो गए, देश आजाद हुए, चुनाव भी हो गए, बहुत सारे मुख्यमंत्री बन गए, बहुत सारे प्रधानमंत्री बन गए, बहुत सारे राष्ट्रपति बन गए। और हम लोगों ने, चाहे हम लोग किसी भी संगठन में काम करते हो, चाहे हमारे लोग किसी भी राजनीतिक पार्टियों में काम करते हो, हमारा मूल मकसद था 2013 के अंदर से कि आदिवासी राष्ट्रपति बनना होना चाहिए। सारे संगठन वालों ने आवाज उठाई थी। तब एक राजनीतिक पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को आगे करके राष्ट्रपति बनाया। वो उनका मामला नहीं है, वो आदिवासियों की आवाज थी, आदिवासियों का दबाव था, इसलिए उनको राष्ट्रपति बनाना पड़ा। आने वाले समय में हमारे जैसे छोटे छोटे संगठन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे और हम लोग डिमांड करेंगे कि हमारा भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो हो सकता है 2-4 चुनाव होने के बाद आदिवासी प्रधानमंत्री भी हो सकता है, अगर आदिवासी जागे तो। अगर आदिवासी प्रधानमंत्री हुआ, आदिवासी राष्ट्रपति हुआ, तो आपका जो 5वीं अनुसूची का मामला है, ग्राम सभा का मामला है, ग्रामदानी का मामला है, वो सारे कहीं न कहीं इंप्लीमेंट धरातल पर हो सकते हैं। उसके लिए हमको लड़ना होगा। इसलिए आज यहाँ हम लोग जितने भी सदस्य आए हैं वो कतई मन में ये नहीं माने कि पांडाल खाली था। पांडाल खाली नहीं है, पांडाल भरा हुआ है। जितने भी आप लोग आए हो, आज जाके 100 लोगों को बताओगे तो यहाँ से जितनी बात हुई वो बात हजारों लोगों तक पहुंच जाएगी। और ये लोक शक्ति का जो आदिवासी लोक शक्ति संस्थान का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम यहाँ पे मनाया जा रहा है, लेकिन इसकी बात आगे 4 राज्यों तक जा रही है, 4 राज्यों तक जा रही है। भोगजी भाई भगोरा अकेले नहीं है, गुजरात में भी लोग हैं, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान भी है। ये सारे गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली तक इनका कार्य विस्तार है। तो हम लोग आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप लोग आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई हो सकता है कुछ मुद्दों के साथ में अलग होगी, लेकिन कॉमन एजेंडे के साथ में हम कदम से कदम मिला के इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। और आपके जितने भी इस संस्थान के कार्यक्रम में मुद्दे हैं, वो मुद्दे सारे आदिवासी संगठनों में है। तो सारे आदिवासी संगठन अपने अपने स्तर पर छोटे छोटे कार्यक्रम करके लोगों को जगाने का प्रयास करें। और आने वाले समय में हम राजस्थान में सभी मिलकर एक कॉमन एजेंडा बनाकर
और कॉमन एक महासम्मेलन करेंगे। उस सम्मेलन में सभी जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी बात सुनी जाएगी और पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोग कहीं डूंगरपुर के आसपास हम लोग इकट्ठा होके सरकार पे दबाव बनाए कि 5वीं अनुसूची संपूर्ण रूप से लागू करो, आदिवासियों के आरक्षण संपूर्ण रूप से लागू करो और जितना भी हमारे राइट्स है वो लागू करो। आज डूंगरपुर का इतिहास देख लो, डूंगर बरंडा के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले उसको ऑनलाइन में था। आज सरकार ने और जिला प्रशासन ने और किन्हीं लोगों ने वो ऑनलाइन से हटा दिया। जैसे अपन क्लिक करते थे ऑनलाइन पे गवर्नमेंट की साइट पर तो डूंगरिया बरंडा, डूंगरिया भील के नाम से डूंगरपुर का आता था, लेकिन आज ऑनलाइन से उनका हटा दिया है। तो आने वाले समय में जो भी हमारा इतिहास है वो खत्म किया जा रहा है। आज कालीबाई क्लासुआ का नाम भोगीलाल पंड्या स्कूल के कॉलेज का नाम है, लेकिन कालीबाई क्लासुआ के नाम से कॉलेज नहीं किया है। ठीक उसी प्रकार से आज आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है। इस जमीन के लिए रूपलाल जी डामोर साहब ने बहुत आंदोलन किया, बहुत पत्र लिखे, तब जाके अब कब छोटा मोटा कोई उनको पत्र मिला है। तो ये डूंगरपुर के आसपास जितनी जमीनें हैं वो 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत की जमीनें हैं, लेकिन नगर पालिका धीरे धीरे 10 किलोमीटर के रेडिएशन में हमारी जमीनें छीन रही है। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी धार्मिक आस्था स्थल थे, धार्मिक मंदिर थे, उन मंदिरों पे दूसरों का कब्जा हो चुका है। हमारे पीछे जो बैठे हुए बड़े बड़े बाल हैं वो भी उधर धर्माता की पहाड़ी पर कोई मंदिर है वहां पे ये पूजा करते हैं और बैठते हैं। वो भी चाहते हैं कि यहाँ आदिवासी आए और यहाँ अपना प्रभुत्व जमाए, लेकिन हमारे लोग किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं हीदा हट चलो हमारी अम्बे जय जय अम्बे, हमारा अम्बाजी की अम्बरी की आवाज। कम से कम हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो मामला है, वहां पे हमको जाना चाहिए। मैं तो कहना चाह रहा हूं अगर रोत है तो जाओ भेड़ माता, फेरी निकालो, वहां जाओ, वहां उंगड़ा पड़ो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। परमार है तो विजयहार जाओ, कोलखंडा और पाल के अंदर मांडव पाल के अंदर आपका मंदिर है। अगर कटारा है तो दलाल माता जाओ, आहारी है उनके जाओ, जितने भी गोत्र हैं उनके मंदिर है वहां जाओ। वो जो अंबाजी का मंदिर है वो भी आदिवासियों का है, वो खराड़ियों की कुंवारी अम्बा का मंदिर है, लेकिन आज की तारीख में उस मंदिर को हिंदू लोगों ने उसके अतिक्रमण करके वो मॉडिफाइड कर दिया है। वो लड़ाई लंबी है, वो लड़ाई आज हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि आज हमारी रोजी रोटी का सवाल है, आज हमारे बच्चों की शिक्षा का सवाल है। हम ले मंदिरों के और धार्मिक लड़ाई में लड़ जाएंगे तो हमारा सारा अधिकार खत्म हो जाएगा। लड़ाई हमको लड़नी होगी, लेकिन सबसे पहले लड़ाई लड़नी होगी शिक्षा के लिए, अधिकार के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे इतिहास के लिए लड़नी होगी। और यही काम ये संस्थान आपके मार्फत से करवाना चाहती है। तो जो भी आप हैं तो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करो। मेरी बात को सुना, कड़वी लगी हो तो दिल में उतार के ले जाना, अच्छी लगी हो तो आगे बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अंत में एक बार पुनः मैं आदिवासी लोक शक्ति संस्थान के संस्थापक सदस्य और जो प्राथमिक सदस्य है और संस्थापक सदस्य है उनको खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये चौथे साल में प्रवेश किया है। तो आपको ये संस्थान आगे बढ़े और सरकार से कुछ मुद्दे लाए। बहुत सारे एनजीओ हैं डूंगरपुर के अंदर, टीएडी का पैसा लाके हजम करके खा गए, करोड़ रुपया हमारा आदिवासियों का खा गए। और यही पैसा अगर आप लोग टीएडी से लाएंगे तो निश्चित रूप से इस पैसे का सदुपयोग होगा। तो आप लोगों को सरकार से बात करनी चाहिए, चाहे सरकार कांग्रेस की आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे किसी की भी आए, लेकिन आदिवासी इलाके में जो आदिवासियों के संगठन है, जो आदिवासी विचारधारा के संगठन है, जो आदिवासी सामाजिक संगठन जिसको समर्थन देते हैं, उनके मार्फत से पैसा आना चाहिए। और दूसरे एनजीओ की दुकान चल रही है इस इलाके में, वो दुकानें बंद होनी चाहिए। ये भी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ मोगजी भाई भगोरा, आपको भी इस एजेंडे आपके इस एजेंडे में लेना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय गुरु महाराज, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आप कीजिए।